आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो शब्द हैं, एक है मैनेजमेंट और एक है अकाउंटिंग। तो पहले हम इसको समझते हैं ये क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हम लोगों ने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो है पास डाटा से रिलेटेड, यानी कि हमारा पहला जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास मौजूद होता है, हमने वो एक्सपेंसेस किए होते हैं तो उन एक्सपेंसेस को हमने उसमें रिकॉर्ड किया होता है। लेकिन आज हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये अलग है। फाइनेंशियल में हम क्या करते थे, पहले वाले डाटा जो हमारा था उसको हम सिलेक्ट करते थे, उसको हम जो एक्सपेंस किया होता था पास में उसको हम लिखते थे। जैसे कि हमने सैलरी पे की कर दी ना तो वो हम लिखते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने किसी का रेंट पे किया कर दिया ना हम लिखते थे। हम लोग इंटरेस्ट हमें मिला ना तो लिखते थे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या है बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वो क्या देख लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहली बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमें यह पता चल रहा है कहीं ना मैनेजमेंट करने में हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट करने में हेल्प कर रहा है। पर हेल्प कौन कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है। हेल्प कौन कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो शब्द हैं, एक है मैनेजमेंट और एक है अकाउंटिंग। तो ये दो शब्द क्या है, मैनेजमेंट का मतलब भाई डिसीजन लेना, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं हम, मैनेज करना, कंपनी को प्रॉफिट दिलाना है ना। ये कब दिलाएंगे, कब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कब हम लोग डिसीजन लेंगे ताकि हमारा मेन बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो जो ये प्रॉफिट हम कब कमाएंगे, हम बड़े बड़े अच्छे डिसीजन लेंगे, बड़े डिसीजन लेंगे और अच्छे डिसीजन लेंगे। तो उसके लिए मदद कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंट कौन करता है, मैनेजमेंट। क्योंकि ये मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट का क्या मतलब है, डिसीजन मेकिंग करने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद। मेन रोल इसका क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। अगर आप कोई भी डिसीजन, और डिसीजन हम लेते हैं फ्यूचर के बारे में, किसके बारे में लेते हैं, फ्यूचर के बारे में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें मदद करता है डिसीजन लेने में, यानी कि फ्यूचर में हम क्या करें क्या नहीं करें। फाइनेंशियल में क्या था, जो कर दिया उसको रिकॉर्ड करना है बस। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जो फ्यूचर में है उसको हम करें या ना करें। जैसे कि मुझे कोई बिजनेस खोलना है तो मैं खोलूं या नहीं खोलूं, या कोई चीज मुझे बनाना है तो ये मैं बनाऊं या खरीदूं। फॉर एग्जांपल मुझे कार बनाना है तो मैं बनाऊं या बाहर से इंपोर्ट करा के बेचूं, या मैं खुद से बनाऊं, किसमें फायदा, मेक या बाय, बनाऊं या खरीदूं। तो ये सब कौन मदद करेगा, मैनेजमेंट। कौन मदद करेगा, मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग की मदद से अगर हम मैनेजमेंट करें तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट तो आपने बता दी डिसीजन लेना, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग के जरिए, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड, डाटा के मदद से जो रिकॉर्ड आपने हमें करना है उसके मदद से अगर हम डिसीजन मेकिंग लें उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स की मदद से। अकाउंट क्या होता है भाई, अकाउंट होता है किसी डाटा को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, किसी डाटा को लाना और उसको इंटरप्रेट करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, हमने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के मदद से, डाटा के मदद से जो हमने रिकॉर्ड किया है उसके मदद से अगर हम डिसीजन लें, उसके मदद से अगर हम अपने बिजनेस को मैनेज करें उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग करना, ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का मदद से इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन से हम डिसीजन मेकिंग करने को हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर ये बता रहे हो कि आप कि मैनेजमेंट ये हो गया जो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, हाँ फ्यूचर के बारे में जो बताता है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आया समझ बच्चों? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए बड़े सारे टूल्स के इस्तेमाल करता है, कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैलकुलेटर तो है हमारे पास, कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेट करता है। पर कैलकुलेट क्या करता है, बड़े से टूल्स होते हैं, कोई प्लस का है, कोई माइनस का है, कोई मल्टीप्लिकेशन का है। इसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे टूल्स हैं, बड़े सारे टूल्स हैं जो हमें मदद करते हैं किस चीज में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग। ये क्या करते हैं, ये जो टूल्स है ये अकाउंटिंग का डाटा को यूज करते हैं और डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। वो कुछ टूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टूल्स क्या है, टूल्स वो हैं जिसके जरिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है, जिसके जरिए डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, कोई जरिया होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन तो दिलाएगा, डिसीजन तो करवाएगा, मैं करे या ना करे, लेकिन कोई टूल होना चाहिए जिसके जरिए वो बताता है, उनको कहते हैं टूल। जिसके मदद से, जिसके माध्यम से वो बताएगा उसको हम कहते हैं टूल्स। वो टूल्स क्या है, सबसे पहले पे आता है रेशियो एनालिसिस। क्या आता है बच्चे, रेशियो एनालिसिस।
पहला जो टूल है इसका है रेशो एनालिसिस। रेशो क्या है हम सबको पता है, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है। जैसे कि रिलेशनशिप हम सबको पता है, जैसे कि मैं और मेरे फादर में, फादर सन का, मैं और मेरे भाई में ब्रदर के रिलेशनशिप है, मैं और आप लोगों में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। इसी तरह रेशो रिलेशनशिप बताता है किस चीज का, किसी भी चीज का, लेकिन नंबर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नंबर के फॉर्म। जैसे कि मैं कहूंगा इसमें भाई हमने खाना बनाया तो इसमें पानी या दूध बनाया, दूध में हमने खीर बनाया तो इसमें चावल कितने हैं, दूध कितने डाला, उसको हम कहते हैं रेशो। अगर हम नंबर के फॉर्म में हमने कहा 2:3, 2 गुना अगर मैंने चावल डाले तो 3 गुना मैंने दूध डाले, है ना, 3 नंबर के फॉर्म में हम रिलेशनशिप कर रहे हैं, उसको हम रेशो कहते हैं। रेशो एनालिसिस, सर रेशो तो बता दिया आपने, एनालिसिस क्या है? एनालिसिस का मतलब है रेशो को डीपली स्टडी करना। भाई रेशो जो है आ तो गया 2:1, अगली बार जब हमने मिलाया वो आया 1:2, क्यों कम हुआ, किस लिए कम हुआ? इस बार खीर अच्छा नहीं बना तो क्यों नहीं बना? इस बार मैं क्या इसका ज्यादा बना दूं, चावल का 3:2 कर दूं क्या, 3 में चावल डाल दूं, 2 में पानी, 2 में दूध डाल दूं क्या, ऐसे कर दूं क्या? डीप स्टडी करना ताकि उस रेशो से क्या हो रहा है उसको कहते हैं रेशो। यहाँ पे हम रेशो एनालिसिस किसी दूध और हम लोग चावल का नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे रेशो एनालिसिस करेंगे अकाउंटिंग का। तो ये है अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस। क्या है? अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस, यानी कि अकाउंट में जो डाटा उसका रेशो का मदद से हम लोग डिसीजन लेंगे, उसको डीपली स्टडी करके हम डिसीजन लेंगे। हम 1 बाय 1 अगले अगले क्लासेस में जो मेरे अगले लेक्चर्स होंगे उनमें अगले पार्ट होंगे उनको, उसमें हम लोग ये इसको डीपली पढ़ेंगे। पहला टूल रेशो एनालिसिस हम डीपली पढ़ेंगे, इसके लेक्चर मैं आपको आगे वाले क्लासेस में दिया करूँगा। अगला है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम यहीं से चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, यहां से हम यहां आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का मतलब यहाँ पे पैसा है, और पैसे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बैंक में आप पैसे रखो तो भी पैसा है, कैश के फॉर्म में रखो तो भी कैश है। तो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कैश का फ्लो, यानी कि कैश कहां से आया कहां गया, कहां से आया कहां। मेरे जेब में जो है 10,000 रुपए तो हैं, कितने हैं? 10,000 रुपए तो हैं, मम्मी ने मुझे 10,000 रुपए दिए हुए हैं, पर कहां गए? दिए तो 10 थे, अब समझ में शॉपिंग करने गया, मम्मी ने मुझे 10,000 रुपए दिए, अब ये 10 तो है मेरे जेब में, 10 तो है मेरे जेब में, लेकिन इस 10,000 को मैंने खर्चा कर दिया। समझ लो जब मैं घर आया मेरे पास 2,000 था, कितना था बच्चे? 2,000 था। तो मैं ये बताऊं, मुझे ये पता करना है 2,000 तो जेब में मेरे पास बचे हुए हैं, पर ये कहां कहां गया, कहां गया, तो उसको उस कहां ये जो फ्लो है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कैश कहां से मेरे पास आया और मैंने कहां लगाया। सर सिर्फ कैश का ही क्यों कर रहे हो, आप दूसरों के क्यों नहीं कर रहे हो? मशीन फ्लो स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहे हो, या फिक्स एसेट फ्लो स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, कैश जो है सबसे लिक्विड फॉर्म है, कैश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके हम बड़े सारी चीज कर सकते हैं। जब हमें कहीं पैसा लगाना कैश है ना, जब कहीं हमारे पास, हमें मशीन थोड़ी ना कोई लेगा, कोई बार्टर सिस्टम थोड़ी चल रहा है, हमें चाहिए कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आया बच्चे समझ? कहां से मेरे पास पैसे आए और कहां गए उसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। चलते हैं आगे। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल हम इसमें एक बजट सेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बजट। सर ये बजट क्या होता है, ये बजट क्या होता है? बजट होता है बच्चे, हाँ ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम लेक्चर देंगे आगे, इसको हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चरों में। पर अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, इसमें हम पढ़ेंगे कैश कहां से आया और कहां गया। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है अगर हमने कहीं ऐसे जगह पे पैसे लगाया है जहां से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम उसको इमिलेट कर देते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस जगह पे हम नहीं जाते, उस फील्ड में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश बताएगा। इसका डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आगे वाले लेक्चर में। शुरू तो मैं रेशो एनालिसिस से करूंगा, आगे वाले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे। अगला है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मैंने लेक्चर दिया हुआ है आप लोगों को। अगर बजटरी कंट्रोल जो है अगर आपको पढ़ना है तो मैंने पार्ट 1 में दिया हुआ है, इन डिटेल आपको बताया है बजटरी कंट्रोल क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, बजटरी कंट्रोल का मतलब है बजट का मदद से अगर हम अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कंट्रोल करें तो उसको हम कहते हैं बजटरी कंट्रोल। आप मेरे इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो को देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चे मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है चेंज। जो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट। इसमें हम देखते हैं कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, ज्यादा अंतर हो रहा है, कम अंतर हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम इसमें डिसीजन लेते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम कॉस्ट को दो में बांटते हैं। कितने में बांटते हैं बच्चे? दो में। एक वेरिएबल कॉस्टिंग और एक मार्जिनल, एक फिक्स कॉस्ट। क्या है बच्चे? एक वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए हम लोग कॉस्ट को दो में बांटते हैं, एक फिक्स कॉस्ट तो एक वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिसीजन लेना होता है वो कॉस्ट का चेंज की मदद से लेना होता है। कॉस्ट का किसकी मदद से? कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो वो पॉजिटिव में हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं, वो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है बच्चे? वेरिएबल। चेंज का मतलब होता है, इसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं दूसरे नाम, और यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कुछ कॉस्ट को यहाँ पे बाइफरकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिनल और फिक्स्ड में। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो चेंज कितना हो रहा है, यही तो देखना है हमें। कॉस्ट में अगर ज्यादा चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, या बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ये सब तमाम चीज देख के अगर हम डिसीजन लेते हैं, उसको, उस टेक्निक को, उस टूल को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आप इनमें से सभी टूल्स को इस्तेमाल कर भी सकते हो एक साथ, या एक एक करके भी आप अगर डिसीजन लेना है तो ले सकते हो। ठीक है? तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल घर का रेंट, चाहे आप रहो या ना रहो, रेंट तो पे करना है, रेंट तो पे करना है। वेरिएबल कॉस्टिंग, अगर आप लोगों को समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्रिक बनाना है। क्या बनाना है? ब्रिक बनाना है। ब्रिक मतलब बोलते हैं ईंटा बनाना है आपको, तो सीमेंट चाहिए। जितना ईंट बनाओगे उतना आपको सीमेंट चाहिए। तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि वो प्रोडक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, आउटपुट। ठीक है? तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ये जितने भी टूल्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। रेशियो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इंट्रोडक्शन था आप लोगों का। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटली इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि टूल्स हैं जिसके मदद से डिसीजन लेना है। तो हम लोग इनको सबको वन बाय वन पढ़ेंगे।